नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी जैसा कि जानते हैं, घटना चक्र ने डेडिकेटली बिहार एसआई के लिए, पीटी के लिए अपनी बुक निकाली है, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है। इससे हमने अब तक 5 सेट आपको प्रोवाइड करवाया है, आप सबने उसको देखा ही है। और आज हम आपके सामने सेट नंबर 6 लेके आए हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होगा बेसिकली। और इस सेट का यानी पांचों सेट का आपको नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बहुत सारे वीडियो आपने नहीं देखा है, जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो होगा सेट नंबर 6, ठीक है। और इस बुक को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अपने लोकल मार्केट में जाकर देख सकते हैं, डेफिनेटली मिलेगा। और अगर नहीं मिले तो ऑनलाइन परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर ट्राई जरूर कर ले इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, राइट। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है सेट नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए अपने सेट के ऊपर। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण संगठन, उनके संस्थापक और ईयर, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट या तो ले लें या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठे और नोट डाउन डेफिनेटली करें, ठीक है। देखिए, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ये दोनों राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आत्मीय सभा कब किया गया था? 1815 में, और ब्रह्म समाज 1828 में। देखिए, दोनों पूछा जाता है, ना जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, आप सभी ने देखा ही होगा, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज दोनों ही राजा राम मोहन रॉय ने करा है, बस ईयर ध्यान में रखना है, 1815 और 1828। तत्वबोधनी सभा देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये डिफरेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में इन्होंने करा था, ठीक है। प्रार्थना समाज की बात करें तो डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंगा ने इसका करा था, 1867 में इसका स्थापना इनके द्वारा करा गया था, ठीक है। आर्य समाज देखिए, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल्स यानी डीएवी स्कूल्स जो हैं, इनका भी स्थापना इनके द्वारा ही करा गया था, ठीक है। 1875 में इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, इनका ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एचपी बालावस्की और कर्नल अल्कर्ट, ठीक है। एचपी बालावस्की और कर्नल अल्कर्ट ने, इन दोनों ने मिलकर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद ने करा था 1897 में, ठीक है। सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा करा गया था 1873 में, ठीक। और फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, ये तो बता दिया हमने। और स्वराज पार्टी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अब पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में, ठीक। होम रूल लीग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना संयुक्त रूप से की थी। आदि ब्रह्म समाज देखिए, ऊपर ब्रह्म समाज था और नीचे आदि ब्रह्म समाज है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही करा गया था 1866 में, ठीक है। और ब्रह्म समाज, अगर मैं ब्रह्म समाज की बात करूं, देखिए ब्रह्म समाज राजा मोहन राय 1828 में, और यहाँ देखिए आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, 1866 में। भारत संघ ये स्टैब्लिश किया गया था सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा, और 1876 में इसका स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की बात करें तो ये आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ये करा गया था 1906 में, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन इसका स्टार्ट हुआ था, अली बंधुओं द्वारा ये करा गया था, और 1916 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो ये जितना भी यहाँ पे जो दिया गया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जरूर से जरूर इसको नोट डाउन डेफिनेटली करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर। चलिए, वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का फर्स्ट टाइम आंग्ला अनुवाद किया था, ठीक है, यानी इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं, इसने अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना जो है स्वयं वारेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी, ठीक है। इसकी क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता का आंग्ला में जो अनुवाद किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। और इसका प्रस्तावना किसने लिखा था? वारेन हेस्टिंग ने लिखा था। सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त हुए थे इसी के टाइम में, ठीक है। सर विलियम जोन्स के टाइम में ही वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, उनकी प्रेरणा पर, ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एवं ये स्वयं इसके सभापति हुए थे, विलियम जोन्स, ठीक है। ध्यान रखें, राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। 8 नवंबर 1905 को सबसे पहला अगर कोई नेशनल स्कूल की बात करें तो रंगपुर में हुआ था 1905 में, ठीक है। ध्यान रखें, राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र के सर्वप्रथम में। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? तो सदगुरु
सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। सैडलर आयोग की शिक्षा संबंधी था, ये सैडलर आयोग जो था ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि सैडलर आयोग किससे रिलेटेड था। तो सैडलर आयोग जो था एडुकेशन से यानी शिक्षा से, शिक्षा संबंधी ये आयोग था, ठीक है। डॉक्टर एमी सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुल सभापति थे, इनके अध्यक्ष में ये नियुक्त किया गया था सैडलर आयोग। और सैडलर आयोग के सदस्य में जो है ना 2 भारतीय भी थे। कौन कौन दोनों भारतीय थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। ये दोनों नाम ध्यान रखें कि सैडलर आयोग में डॉक्टर लीड्स के अलावा, ठीक है, और कौन कौन 2 इंडियन जो है मेंबर्स थे, तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाएगा, तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए, मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी भाषा का समर्थन किस लॉर्ड ने, मतलब किस गवर्नर जनरल ने करा था, तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था, ये क्वेश्चन आता है। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निसंदेह सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ये जो है औपनिवेशिक काल में हुआ था, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र यानी मैकाले माइन्यूट के द्वारा ही ये रखा गया था। आपने बहुत बार सुना होगा मैकाले माइन्यूट, तो ये यही है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव मैकाले माइन्यूट के द्वारा ही रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना जो है तिरस्कार यह कह के बोला कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। आप समझ सकते हो कितने घमंडी थे अंग्रेज। इनके बस यही एक कहने का मतलब कि उनके जो लाइब्रेरी में एक सेल्फ है, एक सिर्फ एक छोटा सा जो अलमारी है ना, अलमारी का एक जो खांचा है छोटा सा, उसमें जो मतलब 10 15 20 किताबें जो रखी है ना, वो सारी की सारी इनफ है, मोर देन इनफ है इंडियन और एशियन कल्चर के लिए। आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा बड़ा जाहिल था और कितना घमंड से ये भरा हुआ था, तो आप इसीलिए समझ सकते हो ये चीज़। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केविंडिश बेंटिक ने 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया, यानी हायर एजुकेशन का, ठीक है। ये बोला जाता है किसने इसको एक्सेप्ट किया, तो लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक ने ये हायर एजुकेशन जो लॉर्ड मैकाले का था उसका एक्सेप्ट कर लिया और अंग्रेजी शिक्षा को जो हायर एजुकेशन के लिए मान्यता दे दी गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन में जो विश्वविद्यालय था उसी की तर्ज पर भारत में भी 3 विश्वविद्यालय खोले गए। पहला कलकत्ता में, ठीक है, मद्रास में और मुंबई में, ठीक है। और इन सब को जो है 1857 में ही इसकी स्थापना विश्वविद्यालय की गई थी। अब देखिए यहाँ डॉक्टर डी के कर्वे, ठीक है, डी के कर्वे के प्रयासों से, ठीक है, मुंबई में प्रथम महिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी डॉक्टर डी के कर्वे के, ठीक है। इनके हेल्प से, इनके मतलब प्रयासों से, इनके सारे के सारे प्रयत्नों से ये फर्स्ट वुमेन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मुंबई में। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। कौन? डी के कर्वे, एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी ये थे। डी के कर्वे ने, आप इससे समझ सकते हो कि विधवा के उत्थान के लिए उन्होंने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। और आप ये भी समझ सकते हो कि उन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया था। आप यहीं समझ सकते हो कितने मतलब महान ये इंसान थे कि इन्होंने खुद एक एग्जाम्पल सेट करके खुद एक विधवा से इन्होंने विवाह किया था। 1896 में देखिए डी के कर्वे ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई, ठीक है। कब? 1880 में ये यहाँ पे न्यू इंग्लिश स्कूल का प्रारंभ किया गया। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया। 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। कलकत्ता में जो था ना हिंदू कॉलेज, उसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर इन्होंने मिलकर 1817 में इसकी स्थापना करी थी। मेयो कॉलेज की स्थापना भी हुई थी 1875 में, ठीक है। ये अजमेर में अब मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना देखिए 1875 में की गई, जो अलीगढ़ में हुई थी। और अब ये अलीगढ़ में
AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, यहीं अब जाके AMU के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, यही है। भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट था, आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा। और बंगाल गजट इसका प्रारंभ किसने करा? तो JK हिक्की ने करा था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रथम समाचार पत्र भारत का कौन था? तो बंगाल गजट। इसका प्रकाशक कौन था? JK हिक्की। प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ? तो 1780 में। कहाँ पे? तो ये बंगाल में प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्रों का प्रक्षेपण जो है अधिनियम पारित कर दिया। मतलब इसके ऊपर जो है एक फिल्टर लगा दिया है कि मतलब जब ये प्रिंट होगा तो देखा जाएगा एक तरीके से कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पॉलिसीज के अगेंस्ट कुछ लिखा हुआ तो है कि नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से लगभग इसने पूरा बैन ही लगा दिया था, लेकिन फिर भी मतलब कुछ बोलते हैं ना, गवर्नमेंट की चातुगिरता करके थोड़ा सा पब्लिश हो सकता था। आगे चल के पूर्णतः बैन फिर इसको बाद में कर दिया गया। देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। कौन? तो लॉर्ड रिपन, ठीक है। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, इतना ज़्यादा उस समय ये हुआ करता था, पार्शलिटी हुआ करता था। जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर थे उनको गवर्नमेंट ज़्यादा तरजीह देती थी, ठीक है, मतलब उनको ज़्यादा फ्रीडम था थोड़ा लिखने का, कुछ बोलने का, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज में होते थे यानी कि हिंदी, मराठी, बांग्ला, उनको इतना जो है वो फ्रीडम नहीं था। देखिए, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले सबसे पहले अगर कोई इंडियन पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक थे, यानी BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखें। VVI ये है पॉइंट, ठीक है। वैंकूवर में जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने इसको स्टार्ट किया था। इंडियन मिरर, इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में यानी कि बंगाल तब का यहाँ से होता था, इंडियन मिरर का, ठीक है। और इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तथा मोहन घोष के द्वारा करा गया था। 1861 में इंडियन मिरर का जो है ना स्थापना किया गया था, प्रकाशन इसका स्टार्ट किया गया था। आगे देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया और ये 1868 में कलकत्ता में किया था। ध्यान रखें इस बात का। अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष कब किया? 1868 में कलकत्ता में। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन जो है 1862 ईस्वी में स्टार्ट किया था। 1879 ईस्वी में SN बनर्जी ने इसे ले लिया था, ठीक है। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली न्यूज़पेपर, ये था बंगाली नाम से ये न्यूज़पेपर था, जिसका प्रकाशन 1862 में स्टार्ट किया और फिर इसको टेक ओवर कर लिया, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं 1879 में जो है SN बनर्जी ने इसको ले लिया। और प्रारंभ में केसरी के संपादक अगरकर थे। ये पूछा जाता है ना कि केसरी जो है, केसरी के संपादक कौन थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI पॉइंट है, ये ध्यान रखें, ठीक है। एक्चुअली केसरी को जन्म देने वाले और पैदा करने वाले कौन थे? तो अगरकर जी थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादक बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्टार्ट कर दिया गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते भी और बोलते भी बाल गंगाधर तिलक, केसरी, है ना। लेकिन अगर एक्चुअली पूछा जाए तो ये अगरकर होगा। अगर अगरकर ऑप्शन में है तो गलती से भी बाल गंगाधर तिलक को आप लोग टिक आउट ना करें, गलती हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बांग्ला साप्ताहिक जो न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद विद्यासागर ने स्टार्ट किया था। ध्यान रखें, सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद विद्यासागर ने 1858 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। ये पूछी जाती है कि फ्री प्रेस जनरल ये क्या है, तो ये उस टाइम की एक न्यूज एजेंसी है, जैसे अभी PTI है ना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसी तरह उस टाइम फ्री प्रेस जनरल थी। एक तरीके से ये रेगुलेटरी बोर्ड थी जो उस समय के न्यूज़पेपर सब पे प्रतिबंध लगाती थी, नज़र रखती थी और उनके जो भी उनका द्वारा प्रकाशन होता था उसको वो मॉनिटर करती थी वो प्रेस जनरल थी, फ्री प्रेस इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेट नंबर 6 जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड था और बेसिकली हमारे न्यूज़पेपर और महत्वपूर्ण संगठनों से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो कैसा लगा लाइक करके अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।